हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट यू शुड नो राइट नाउ। आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको क्या जानना चाहिए। ओके, सो ये है आज का टॉपिक। और अगर आप ये जानना चाहते हैं, आपको क्यूरियोसिटी है या आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको इस समय क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपनी सराउंडिंग में चीज़ों को सही तरीके से गाइड कर पाएँ, खुद को हेल्प कर पाएँ, खुद की एनर्जी, खुद के डिसीजन, खुद के गोल्स को, खुद की फैमिली, खुद को लेके काफ़ी ज़्यादा जो भी हमारे टैरो रीडिंग में जो भी टैरो के थ्रू हमें दिखाई पड़ेगा या मुझे पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, वरना तो आपकी मर्जी है। ओके, बट वीडियो एंड तक देखेंगे तो चीज़ें पूरी तरीके से पता चलेंगी। स्किप करके देखेंगे तो उतना ही पता चलेगा जितना आप सोचेंगे। ओके, सो जर्नल होगी, कलेक्टिव होगी रीडिंग, पॉसिबिलिटीज़ जानने की कोशिश करेंगे। कुछ भी फिक्स नहीं होता है बिकॉज ये जर्नल एंड टाइमलेस रीडिंग होती है। सो मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होती प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो फिर किसी और के लिए हैं। ओके, सो जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो प्लीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से दिखाइएगा। और अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए ओके, चाहे रीडिंग डिटेल में हो, शॉर्ट्स में हो, दोनों ही रीडिंग काफ़ी डिटेल में होती हैं। एंड अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आया है, मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें एंड आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरे चैनल की रीच ऊपर होती है। सो इट विल हेल्प मी अ लॉट। ओके, सो ऑलरेडी जिन लोगों ने मुझे अपना सपोर्ट किया है उन्हें बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। तो चलिए अपने ऊपर फोकस करिए और जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये रीडिंग गाइडेंस के तौर पे होगी आपके लिए, ओके, और किसी ना किसी से हर तरीके से मैच होगी ही होगी। एंड प्लीज़ क्लेम ज़रूर करिएगा जिससे कि ये रीडिंग आपसे मैच भी करे। क्लेम करने के लिए आप 1111 लिख सकते हैं, अबंडेंस के लिए आप 888 लिख सकते हैं, चेंजेस के लिए आप 555 लिख सकते हैं। जो सिचुएशन आपकी है और जो आप क्लेम करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, सो फील फ्री टू कमेंट। ओके, चलिए देख। सो सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या जानना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो सिचुएशन को लेके हो, फैमिली को लेके हो, वर्क लाइफ को लेके हो, कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्टेज में आप हो, आपको क्या जानना इस समय बहुत ज़रूरी है। ओके ओके, क्या जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स को इस समय क्या जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को इस टाइम क्या जानना बहुत ज़रूरी है, रिगार्डलेस वो किसी भी सिचुएशन, स्टेज या फेज की हो। प्लीज़ मुझे बताएं क्या जानना बहुत ज़रूरी है। लास्ट शफल। ओके, सबसे पहला आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द फूल है। ओके, एरीज, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। सॉरी, ओके, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके,
हम्म, आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है? ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, कोई यंग पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई एक ऐसे लोग हैं या कुछ लोग तो आपकी सराउंडिंग में ज़रूर हैं जो आपकी लाइफ में आर्ग्यूमेंट हमेशा रखते हैं। ये लोग वो हैं जो आपकी वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग में कुछ लोग हो सकते हैं, आपकी फैमिली रिलेटिव कोई भी हो सकते हैं। ओके, ये कुछ लोग हैं जो सब मिल के, कुछ लोग आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, आपके काम के ऊपर, आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं, आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, आपका नेक्स्ट गोल क्या होने वाला है, आपके प्लान, आपके आइडियाज़ क्या होने वाले हैं, किस चीज़ पे आप काम करने वाले हैं, पर्सनल लाइफ में आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं, ये भी हो सकता है। ओके, तो कुछ लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वो आपको हमेशा पीछे खींच के रखना चाहते हैं, चाहे वो एक आर्ग्यूमेंट में आपको फंसा दें, चाहे कोई एक ऐसे टॉपिक पे कर दें जहाँ से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, आप अपनी चीज़ों से कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा आपको रखते हैं, थोड़ा नेगेटिविटी में रखते हैं, जिससे कि आप अपने जो टारगेट है, अपना गोल है, जो आपका डिसीजन है, जो आपका माइंडसेट है, उससे आप डाइवर्ट हो जाएं और आप इन लोगों की बातों में आके इनके आर्ग्यूमेंट में एक्सप्लेनेशन में लगे रहें। ओके, आप समझ रहे हैं ना कि मतलब मेरा काम फॉर एग्जांपल मैं करना कुछ और चाह रही हूँ और अभी मेरा मन कुछ और है, लेकिन सामने से कोई और आ गया और उसने एक टॉपिक छेड़ दिया जहाँ उसने आपको भी इन्वॉल्व कर दिया, और जब आप इन्वॉल्व हो गए तो वो बंदा बिल्कुल चिल आउट हो गया और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो आर्ग्यूमेंट हो गया। ओके, सो ऐसे बहुत लोग होते हैं हमारी लाइफ में। ये कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है जो चाहता है, जिसको ऑलरेडी पता भी इन लोगों को होता है कि नो डाउट चाहे जितने आर्ग्यूमेंट कर लें, आप विन विन सिचुएशन में रहते हैं, आपके पास वैलिड पॉइंट रहते हैं, आप उस आर्ग्यूमेंट से बहुत ईजिली निकल जाते हैं। लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके सराउंडिंग में कुछ लोग हैं जो आपको हमेशा इसी तरीके के एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं, जिससे कि आप जो करना चाहते हैं, जो सोचते हैं, उससे डाइवर्ट हो जाएं। ओके, फूल कार्ड आया है। नो डाउट, मैंने कहा ना, वो चाहे जितना कर लें, आप एक रिस्क टेकर की तरीके से हैं, आप चैलेंजेस फेस करते हैं, आप रिस्क लेते हैं। कुछ लोग हैं जो, ये हो सकता है आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी को की वजह से ये लोग आपसे डरते भी हैं, बट फिर भी इतने बड़े काबिल हैं कि उसके बावजूद ये कोशिश पूरी करते हैं आपको, जो आप नेक्स्ट मूव जो लेने वाले हैं उसको जान पाएँ। उस आर्ग्यूमेंट में ये कुछ आपको ऐसे करते होंगे जहां ये लोग अपनी बातें छुपाते हैं और आपके अंदर से चीज़ों को निकलवाते हैं, टटोलते हैं कि आप उस आर्ग्यूमेंट में अपना जो नेक्स्ट आप करने वाले हैं वो बता दें। बट आप बहुत अच्छे तरीके से आप स्टैंड आउट लेते हैं, अपनी पोजीशन पे खड़े होते हैं और आप आर्ग्यूमेंट में नो डाउट आप पार्टिसिपेट करते हैं। हो सकता है ये कुछ लोग ऐसे हों, जैसे हमारी फैमिली होती है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट, हमें ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। आप वहाँ से उठ के घर से बाहर मतलब नहीं हो पाता। सेम वही चीज़ है, ये कोई लोग ऐसे हैं जिनको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको एनी हाउ थोड़ा बहुत ही सही उनको एंटरटेनमेंट करना पड़ता है या आर्ग्यूमेंट में आपको घसीट ही लिया जाता है। ये लोग कुछ ऐसे हैं जो आपको हमेशा एक ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ही पॉलिटिक्स में थोड़ा रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स और इन सब फड्डों में ज़रूर रहते हैं। एक दूसरे के ऊपर आर्ग्यूमेंट करना, आपके डिसीजन पे वो करना, आपकी कमियां निकलना, आपके वर्क को जो है वो थोड़ा सा डीमोटिवेट करना, आपके ऊपर पर्सनली कुछ बात बोल देना। कुछ ऐसे लोग हैं ज़रूर जो कि डरते हैं आपके रिस्क टेकिंग लेने से, जो डरते हैं आपके लीप ऑफ फेथ लेने से, जो डरते हैं आपके यंग एनर्जी से। नो डाउट आपकी एज क्या है, बड़ा, तो आपको क्या जानना ज़रूरी है? आपको जानना ज़रूरी है कि आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, फिर भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप चीज़ों में रिस्क ले सकते हैं। तो कोई एक ऐसा अटेम्प्ट ज़रूर आएगा जहाँ पे आप रिस्क ज़रूर लेंगे, आप एक लीप ऑफ फेथ ज़रूर लेंगे, जहाँ आपकी अर्ज होगी कि यार करके देखते हैं ना, वो वाली बात आएगी। ओके, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हो सकता है आप कुछ यंग फील करना चाह रहे हैं और कुछ ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ आपको लगे कि यार
बार जाऊं, करके तो देखूं क्या है यार, रिस्क तो लेके देखूं, मैं भी तो फील करके देखूं। ये एक हो सकता है आपके काम को लेके, हो सकता है कोई गोल सेटर आप बनने वाले हैं, या आप किसी प्रोजेक्ट पे रिस्क लेने वाले हैं कि यार करके देखते हैं ना, इस प्रोजेक्ट पे काम करके देखते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो इट्स ओके, बट हम ट्राई तो करते हैं। कुछ ऐसी बात भी हो सकती है, या आप पर्सनल लाइफ में कहूँ तो किसी के लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई रिस्क ले सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये आपके साथ ज़रूर है और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 2 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप किसी सिचुएशन में, दो सिचुएशन को लेके, दो लोगों को लेके, दो बातों को लेके या दिल दिमाग के कंफ्यूजन में आ सकते हैं, जगल कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग लेने में आप अच्छे हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो ज़रूर होगा जहां हो सकता है आपको दो चीज़ों में बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हो सकता है आप कोई नया काम शुरू कर लें जहाँ पे आपको अपनी फैमिली और अपना प्रोफेशनल लाइफ, ऐसा भी हो सकता है अपना करियर और फैमिली, ऐसा हो सकता है। अगर तो आप मैरिड हैं तो आपके करियर, अपने स्पाउस, अपने चिल्ड्रन, ऐसा हो सकता है। या आपको कोई स्पेशली 2 प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, या 2 जगह से आपको कोई प्रोजेक्ट आ सकते हैं जहां आपको कंफ्यूजन हो कि ये लूं कि वो करूं, ये करूं तो वो। या तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, तो आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं वो जो है, आप बहुत स्ट्रेट रहते हैं, आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, कब करना है, कब इस गोल्स को अचीव करना है, कैसे प्लान आउट करना है। लेकिन जो लोग आपके साथ हैं, या आप जिनके साथ टीम अप हो रहे हैं, या जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं, वो आपको हमेशा कंटिन्यूअस एक कंफ्यूजन माइंड में रखते हैं। ओके, उनकी वजह से हो सकता है आप जगलिंग मोड में हो, वो आपसे आर्ग्यूमेंट में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपने गोल्स को लेके, और आपकी तरह विजन उनका नहीं है। ओके, वो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए वो 2 सिचुएशन में बैलेंस नहीं कर पाते, और इसकी वजह से वो आपको भी सेम इसी सिचुएशन में रखना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, बट आप कुछ फुर्ती से, या तो आपको कोई क्लैरिटी मिलती है, आप फॉरन इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन ले सकते हैं, और ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा एक गाइडेंस के तौर पे भी मैं आपको कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप इतनी इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन आप जगल करते ही आप कोई फॉरन डिसीजन एक तरफ लेना चाहते हैं, तो ऐसा मत करें जब तक आपको एक क्लियर गोल ना समझ में आए। इतना इम्पल्सिव मत होइए। कुछ तो है जो आप फौरन करना चाहते हैं, बहुत इम्पल्सिव हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी तो कुछ ना कुछ मिलेगी, या तो आपका डिसीजन क्लियर हो जाएगा, या आपको कुछ विन विन सिचुएशन ज़रूर मिलेगी। इस क्लैरिटी आने के चक्कर में आप जो हैं कुछ इम्पल्सिव करने वाले हैं, या तो कोई एक ऐसा हो सकता है, कोई एक ऐसा पर्सन जो अपनी लाइफ में 2 सिचुएशन में काफ़ी कंफ्यूज रहता है, कोई यंग पर्सन है जो आपकी तरफ काफ़ी रशिंग एनर्जी में आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा भी लग रहा है। तो मे बी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी 1-2 दिन में, या 2-4 दिन में, कुछ दिनों में मे बी या तो ये हो चुका है या ये होगा, बट हम हो गया है वो नहीं देख रहे हैं, जो होने वाला है हम वो देख रहे हैं। ओके, तो मे बी आपकी तरफ कोई आने वाला है, या कोई आर्ग्यूमेंट करने वाला है, ऐसा भी है। वो पर्सन कंफ्यूज है, 2 सिचुएशन में हमेशा कंफ्यूज रहता है, बैलेंस आउट रहता है इस पर्सन का। ये कोई यंग पर्सन हो सकता है, ओके, जिसको क्लैरिटी मिली है और वो भागे दौड़े आपकी तरफ आना चाहता है। अब ये कौन हो सकता है आप ज़्यादा जानते होंगे, बट यहाँ पे कोई मस्कुलाइन यंग पर्सन, एक इमेच्योर पर्सन ज़रूर है, जो आपकी रिस्क टेकिंग लेने से और आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पे देखता है। ओके, तो आपको जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लैरिफाई करते हैं आखिर ये कार्ड्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई, यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स किस चीज़ के लिए है, 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ क्यों आ रहा है, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना बहुत ज़रूरी है, यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देख लीजिए 9 ऑफ कप्स। आप या तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, ओके, आप अपनी सिंगलहुड लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं, अपनी कमांड अपने हाथ में आपने ले रखी है, और आप एक रिस्क लग रहा है, आप बहुत ही कंप्लीट पर्सन की तरह हैं, आप अपनी स्पेस को, अपनी फ्री स्पिरिट लाइफ को काफ़ी
बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, बिकॉज आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और आप अपनी मर्जी के जीने वाले पर्सन हैं। आपको कंट्रोल करना या आपको बांध के रखना बहुत मुश्किल है। आपने जो ठान लिया वो करते हैं और आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना ही आप किसी पे इंडिपेंडेंट है, ना ही आप किसी से आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। और आपको रिस्ट्रिक्शन या बांध के रखना या ऐसी चीज़ें पसंद भी नहीं हैं। ओके, आप कंट्रोल में नहीं रहते हैं, आप अपने डिसीजन के मालिक हैं और आप अपनी विश फुलफिलमेंट को पूरा करना चाहते हैं। अपनी विश है, आपकी जो ड्रीम्स, आपके जो गोल्स हैं, आप उस पर लगे रहते हैं और आप उस चीज़ से पीछे नहीं हटते हैं। नो डाउट आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी काफ़ी फ्रीडम और काफ़ी इंजॉय करते हैं, एक बढ़िया बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं। ये लोगों से देखा नहीं जाता है। ओके, लोगों की लाइफ में कन्फ्यूजन है, बट मैंने आपसे ऑलरेडी कहा ना, आप सॉर्टेड है। आपको पता है कि मुझे यहाँ जाना है तो मतलब जाना है, मुझे ये करना है तो मुझे करना है, मुझे एक्सप्लोर करना है तो मुझे करना है। इस चीज़ से लोग काफ़ी ट्रिगर होते हैं कि भाई हमारे पास भी सब कुछ है, सेम है, बट हम नहीं कर पा रहे, ये कैसे कर पा रहा है, ओके, या कर पा रही है। तो ये बहुत थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए लोग आपको पीछे करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपके डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि बट आप होने नहीं वाले। ओके, तो आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन की वजह से कुछ लोग आपकी तरफ आर्ग्यूमेंट आ भी रही है, कुछ लोग आपकी तरफ हैं जो आपको इसी तरीके से रखना चाहते हैं, बट नो डाउट वो नहीं कर सकते। ओके, फुल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। देख लीजिए, कोई तो है भाई, ये मान लीजिए, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, कोई तो है जो आपकी रिस्क टेकिंग से, आपकी यंग एनर्जेटिक एनर्जी से, आपके टास्क करने, तो ये पर्सन आप पे ऑनलाइन बहुत नज़र रखता है। ओके, इस पर्सन को किसी चीज़ की क्लैरिटी है आपको लेके, या तो ये पर्सन आपके बारे में क्लियर है, नहीं है तो होना चाहता है, या आपकी डेली एक्टिविटी पे बहुत नज़र रखता है। कुछ लोग हैं, लोग तो कम लग रहा है मुझे, एक या दो, नहीं तो एक सिंगल कोई पर्सन ज़रूर है एज अ मस्कुलाइन एनर्जी, मेल है फीमेल है, एनर्जी मस्कुलाइन है। ये पर्सन आपकी ऑनलाइन, अगर आप कोई काम करते हैं या आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ओके, आप यूट्यूबर हैं या आपका कोई चैनल है, स्पेशली आप कोई काम करते हैं, क्योंकि रिस्क टेकिंग की बात है, कोई काम करते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हैं, आपका चैनल है, कोई कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो सोशल मीडिया पे अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेके एक्टिव हैं, या स्टोरी पोस्ट करना ये सब चीज़ें आप ज़्यादा है, चाहे इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, एनीथिंग, तो ये पर्सन आपको डेली आपकी एक्टिविटी बहुत चेक करता है, बहुत चेक एंड बैलेंस रखता है, आपके ऊपर तगड़ी नज़र रहती है, टिका के नज़र रखी जाती है, कब कहाँ कैसे क्यों किधर आपके ऊपर बहुत नज़र रखी जाती है। आपकी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, आपकी करियर लाइफ हो, आपके गोल्स हो, अचीव हो, बिल्कुल ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है। अब ये कौन है आप बेहतर जानते हैं। ये कोई पर्सन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई मस्कुलाइन एनर्जी, कोई यंग, मे बी एज डिफरेंस हो सकता है, ऐसा लग रहा है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है रीडिंग में, टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्या बता रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं। टू ऑफ पेंटिकल, एम्परर, ओ माय गॉड, कोई तो मस्कुलाइन एनर्जी है। ओके, स्ट्रॉन्ग। ओके, मैंने ऑलरेडी कहा ना, कुछ लोग आपकी फ्री स्पिरिट लाइफ से ट्रिगर होते हैं, वो क्लियर दिख रहा है। कोई एम्परर पर्सन है, भले ही आपके लिए मिच्योर एक्ट करता होगा, आपके सामने बड़ा नन्ना बुच्चा बच्चा बनके, बड़ा मासूम बनके रहता होगा, बड़ा सीधा और धीरे से ट्रिक लगाता होगा कि कब आपके अंदर से आपकी बातें, आपकी चीज़ें निकाल ले, पर ये पर्सन खुद अपने आप को आपसे छुपा के रखता होगा। एम्परर कार्ड है, इंटेलिजेंट, लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल, ओके, एक्सपीरियंस, घाट घाट का पानी पिए, हर तरीके का एक्सपीरियंस है इस बंदे को। ओके, इसको आप समझ नहीं सकते, ईगो बहुत ज़्यादा है, स्टबन नेचर, जिद्दी, अड़ियल, ओके,
गलत है तो गलती अड़ा रहेगा, ये कोई बिल्कुल क्लियर है। ये पर्सन, कोई एक ऐसा पर्सन बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आएगा, लड़ेगा ज़रूर, गलती भले इसकी है, वो मानेगा नहीं, आपसे लड़ेगा ज़रूर, आप देख लीजिएगा। ये पर्सन अपनी जिद पे अड़ा रहता है और इसका मेन मकसद है आपको कंट्रोल में रखना। आपकी जो फ्रीडम है ना, आप जो इतने फ्री स्पिरिट लाइफ जी रहे हैं ना अपनी मनमर्जी का, इसको टिगर होता है भाई, क्योंकि एम्परर है, इसको लगता है मैं ही जी सकता हूँ, तुम कैसे जी सकते हो? नहीं, तुमको रुकना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा, जहाँ मैं बोलूँ वहाँ जाओ। थोड़ी इनकी वो वाली एटीट्यूड वाला ज़्यादा है, ये पर्सन का ईगो बहुत हाई है, गलती होने पे भी नहीं मानना, इनको थोड़ा अथॉरिटी, कंट्रोल, डोमिनेट करना इनको बहुत पसंद है। हो सकता है आपके स्पाउस हो सकता है आपके फादर हो सकता है आपके एल्डर ब्रदर हो, कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी हो सकता है, आपके कोई बेस्टी में से भी बहुत ज़्यादा कुछ प्रोटेक्टिव प्रोवाइडर बन जाते हैं, वो भी हो सकते हैं। बट ये चाहे जितना स्ट्रॉन्ग दिखा ले, मैं कह रही हूँ ना, ये प्रॉब्लम ये इस पर्सन के साथ ये है, ये आपकी एनर्जी नहीं है ना, तो कोई एक पर्सन ज़रूर है, ये जो आ रहा है ना पर्सन जो आपकी तरफ, ये जो भी है, ये भले एम्परर दिखाए, बताए कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं राजा, मैं किंग, वो वाली जो अगर एटीट्यूड के साथ कोई बंदा आपकी लाइफ में है ना, अंदर से मैं बताऊँ वो कंफ्यूजन का शिकार है, बैलेंस नहीं है उस बंदे में। दो सिचुएशन में हमेशा कंफ्यूज रहता है, इस पर्सन का माइंड मेकअप सेट नहीं है, इसीलिए आपकी तरफ आ रहा है। नो डाउट स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, लेकिन कंफ्यूजन है, दो चीज़ों में जगल है, हमेशा ये करूं वो करूं, आइडियाज़ तो हैं लेकिन आइडिया पे काम कैसे करें ये नहीं पता है। आइडिया में ये करना चाहिए, बिकॉज आप जब करते होंगे तो प्लान आउट करते हैं, बिकॉज आप रिस्क टेकर हैं, बट ये आपकी तरह रिस्क नहीं ले सकते। इनको जमा जमाया काम जो है वो अगर वो देख के कॉपी कर लेंगे लेकिन बनाएंगे नहीं। एक्सपीरियंस बहुत है लेकिन फिर भी आपके सामने इनकी पर्सनालिटी कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन ये एनी हाउ ये मैनेज कर लेते हैं आपके सामने बाहर से अपनी पर्सनालिटी को परफेक्ट दिखाने के लिए। आई एम अ बिग डैडी वाला, शुगर डैडी एंड समथिंग, सॉरी टू से, मैं कुछ कोट नहीं करना चाहती यहाँ पे, बट थोड़ा एटीट्यूड मुझे इस रीडिंग का यहाँ पे एम्परर का कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये कोई एक ऐसा है जो बड़ी बड़ी बातें बढ़ाना कि मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मेरा ये है, मेरा स्टेटस, जो अपनी स्टेटस को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता हो, कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है, ओके, जो आपको पुश करने में लगा रहता है आपकी फ्रीडम लाइफ से। जो ये करना, एक्चुअली सिंपल वर्ड में कहूँ, जो ये करना चाहता है वो ये कर नहीं पा रहा, और जो ये करना चाहता है वो आप कर ले रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ है। सो बच के रहिए इस पर्सन से। नो डाउट ये आपके आगे स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा, बिकॉज आर्ग्यूमेंट आप ही विन करते हैं इसके सामने। ये भले आपके सामने पक 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 ब्ला 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 करते रहें, लेकिन ये आपके सामने टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा देर तक। बट इनकी आदत है एक्चुअली लड़ने की, एटीट्यूड है, इतनी जल्दी हार मान लेंगे तो फिर एम्परर किस बात के भाई, समझिए ना। ओके, समझना पड़ेगा आपको भी, थोड़ा तो बनता है ना इनके लिए भी। जोक्स अपार्ट, ओके। नाइट्स ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ, प्लीज़ मुझे बताएं। नाइट्स ऑफ सॉर्ड्स, बट एज अ बिग मैसेज, ओके ओके। हमें कार्ड आया है, आप इस पर्सन से आइसोलेट हो गए। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है, ओह, ये पर्सन आपकी तरफ भागते दौड़ते इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आप आइसोलेशन मोड में हो गए हैं। आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, या साइलेंट मोड पे इतना ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं आप कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा है कि आप इतने रिजर्व और साइलेंट हो गए तो आप कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, वो वाली एटीट्यूड है, चुल हो रही है, आपके बारे में पता कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, या तो ये आपसे बात कर रहे हैं, ओके, फुली डिस्कनेक्ट नहीं है, आपसे बात होती है, इनकी कन्वर्सेशन होती है इस पर्सन की आपसे, तो ये आपके बारे में चीज़ें पता नहीं कर पा रहा है। आपके बारे में ये तो जानता है कि आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मज़े करना है, चिल आउट है, बहुत फन है, फैमिली बहुत सॉर्टेड चल रही है। आप इसको इस तरह अगर देख,
प्रॉब्लम इसको ये हो रही है कि जो ये आपसे निकलवाना चाहता है वो आप नहीं दे रहे हैं, आप इसको वो चीज़ नहीं दे। सो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि आप इसको वो बात, वो मटेरियल नहीं दे रहे जो इसको आपसे जानना है। ओके, एक्चुअली इनको क्यूरियोसिटी है, कंपटीशन हो सकता है। ओके, आपकी तरह लाइफ जीने का इनका जज्बा नहीं है, इनके अंदर भूता नहीं है। ओके, फाइनेंशियली चाहे जितने हो, लेकिन ये कर नहीं पाते। कोई भी सिचुएशन हो, आपके सामने इनकी पर्सनालिटी ढीली पड़ जाती है, हल्की पड़ जाती है, आप ये कह सकते हैं। इनके अंदर चाहिए कितना कॉन्फिडेंट दिखा लें, पार्टी का माहौल तो आप ही लूटते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। आप फेमस हो रहे हैं, आपका काम, आपके लोग जो है वो आपकी, एक तो आप 9 ऑफ कप्स के में है ना, तो आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली ना आप लोगों का माहौल बना देने वाले पर्सन है। ओके, आप पार्टी की जान है। आप ऐसा भी हो सकता है वो चीज़ इस पर्सन को खलती है, क्योंकि एज अ एम्परर ये चाहता है ये तो मेरा होना चाहिए था। ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ओके, तो आपने सही किया है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपको क्या जानना चाहिए, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आप आइसोलेशन मोड में चले गए हैं, आप हर्मिट में हैं, एक्चुअली आप वाइस हैं, आपको सब कुछ सफ़ेद और काला पता चल गया है। काला सफ़ेद क्या है इस पर्सन का, थोड़ा बहुत तो आप भी जान रहे हैं कि इस पर्सन की मेंटालिटी किस तरीके की है। घर का बेदी लंका ढाए वाली बात है, ये बगल में बैठ के छुरी मारने वालों में से हैं, वही है ये। ओके, ये पर्सन इसीलिए आपकी तरफ भाग के दौड़ के आना चाहता है या बातचीत करना चाहता है, कोई तो एक्शन ऐसा लेना चाहता है जिससे आपका ये आइसोलेशन मोड खत्म हो। आप ना थोड़ा बाहर निकलें और उगलें, बोलें, आप आर्ग्यूमेंट में कुछ तो रिवील करें, ये वो चाहता है। हर्मिट के बाद हम इसको क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे एक कार्ड से, क्या कि हर्मिट किस वजह से आया है, आप आइसोलेशन क्यों है, क्योंकि मैंने ये तो बताया कि ये पर्सन किस इंटेंशन से आपको हेरोफ्रेंड में देख रहा है इतना आइसोलेशन मोड में, क्योंकि इसको ट्रिगर हो रही है ये बात कि आप इससे दूर हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, हर एक्टिविटी से दूर हो गए हैं। सोशल मीडिया पे अगर बहुत एक्टिव थे तो आप कम हो गए, या तो आपने बिल्कुल कम कर दिया। तो इनको आपके वेयरउड्स मिल नहीं रहे, आपकी डेली एक्टिविटी, आपके जो खन्नास है ना इनकी, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ये आपकी तरफ भाग रहे हैं। ये आप कौन हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको ऐसे पर्सन को एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये किस माइंडसेट से आपके साथ है। अब ये कोई भी हो सकता है। हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। इस पर्सन को एक तो ये भी रहता है कि इसको लगता है कि आप जब किसी आइडिया पे काम करते हैं या आपके दिमाग में कोई नया डायरेक्शन आ रहा होता है, तो इसको शायद ये बात पता है कि आपके माइंड में जब कुछ खुराफात चलती है ना और आप कुछ बूम करने वाले होते हैं ना, तो आप आइसोलेट हो जाते हैं। इसलिए इस पर्सन को आपके आइसोलेशन होने से डर लगता है, क्योंकि इसको लगता है कि अब आप आइसोलेट हुए हैं तो क्या बड़ा धमाका होने वाला है, अब आप क्या करने वाले हैं। समझ रहे हैं? ओके, फिर भी हम हर्मिट कार्ड के बाद एक कार्ड जरूर लेंगे, 3 ऑफ कप्स। भाई इनको ये जानना है 9 ऑफ कप्स में मैंने पहले ही बताया था, आप बहुत ही फ्रीडम पसंद इंसान हैं और आप वही कर रहे हैं। इनको ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है कि आप कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, किन लोगों के ग्रुप में आजकल आप घूम रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं, कहाँ पार्टी जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं। तो कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं भाई, दबा के, या तो आप पार्टी कर रहे हैं, दबा के आप नए लोगों से मिल रहे हैं, नॉट अ बैड इंटेंशन, बट आप अपनी लाइफ को, अगर मैं कहूँ ना, तो आप अपनी लाइफ को फुली इंजॉय कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यू आर एक्सप्लोरिंग द न्यू थिंग्स, you are connecting with the new peoples, you are developing your networks with others, you are socialize. okay, हो सकता है आप पहले नहीं करते होंगे, बट एक्चुअली इनको प्रॉब्लम ये है, आप इनके लिए हर्मिट है। ओके, आप इनके लिए जो है आप आइसोलेट हैं, आप इनको ऐसा दिखा रहे हैं भाई मैं तेरे लिए नहीं हूँ। इसके अलावा बिहाइंड द सीन यू आर डूइंग एवरीथिंग, और ये आपको कहीं ना कहीं से देखते हैं, जो कि मैंने आपको बोल दिया। वहाँ
तो डिफरेंस है, आप इनके सामने बहुत भाई ठीक नहीं है, नहीं चल रहा, ठीक, बात को ख़त्म कर दिया, इग्नोर। एंड जब ये आपके सोशल मीडिया या आपको कहीं से पता करते हैं, देन यू आर चिलिंग आउट, यू आर प्लेननेस, यू आर नाइट आउट, यू आर डूइंग सो मच पार्टी, यू आर डूइंग विद डिफरेंस, यू आर मतलब हर तरीके से आप इंजॉय कर रहे हैं ना दिस थिंग्स, ओके। एंड मैं तो आपसे कम, करते रहिए, ओके, करते रहिए, ओके। सो मस्त, मज़ा आ गई। आई एम रियली फील गुड, रीडिंग एंड टॉपिक दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ओके। ऐसे लोग क्यों होते हैं, ओके। सो अगर आपसे अभी तक की रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए समझ लीजिए चलिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ओके। चलिए और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है और आपको क्या जानना ज़रूरी है जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें और किस तरीके से आप कर सकते हैं और जानना ज़रूरी है, ओके। चलिए और देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे और बताएं और डीप डाउन थोड़ा सा मुझे और डिटेल्स में बताएं कि मेरे व्यूअर्स को इस समय क्या जानना बेहद ज़रूरी है, ओके, क्या जानना बेहद ज़रूरी है, ओके। 5 ऑफ कप्स, या तो आपको किसी तरीके का लॉस हो सकता है या आपको ऑलरेडी किसी तरीके के लॉस के बाद, देखिए आप अपना ना थोड़ा नज़र वज़र उतारिए, ओके। थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ना ज़्यादा भी, ऐसे पर्सन को अगर आप गेस कर चुके हैं ये कौन पर्सन है, ये कौन है, तो प्लीज़ आप इनको थोड़ा शो ऑफ कम ही करें। और शो ऑफ नहीं कर रहे ना तो एटलीस्ट अपनी थोड़ी सी लाइफ को इनको कम दिखाएं, ओके। इनको ना ही आप नहीं भी बता रहे, लेकिन अगर सोशल मीडिया से, क्योंकि ऐसे लोगों की ना हाय बहुत जल्दी लग जाती है। मे बी आप 9 ऑफ कप्स हैं लेकिन किसी तरीके का लॉस है, हो सकता है, ओके। फाइनेंशियल हो सकता है, फीलिंग और सेंटिमेंट्स का हो सकता है, कोई दिल दुखा सकता है, हो सकता है यही पर्सन हो सकता है जो आपका दिल दुखा दे, या ये ऑलरेडी आपका दुखाता आ रहा है और अभी भी यही इंटेंशन है कि आपका दिल दुखा सकता है, या तो ये पर्सन को किसी तरीके का भी लॉस हुआ है, ओके। ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ इसीलिए भागा दौड़ा चला आ रहा है क्योंकि भले ये एम्परर है और इसकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं तो ये किसी तरीके से थोड़ी सी नेगेटिविटी तो यहाँ मुझे बिल्कुल क्लियर है, ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। ये पर्सन अपनी पास्ट की चीज़ों से नहीं निकल पा रहा है, पास्ट में किसी तरीके का लॉस हुआ है, आपके साथ पास्ट में इसका कुछ मसला रहा है, ये अभी भी उन चीज़ों को बात को पकड़ के बैठा है, इसने छोड़ा नहीं है, इसने रिलीज़ नहीं किया है। भले ये दिखाता हो कि पास की चीज़ों से इसको फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये चीज़ों को पीछे मुड़ मुड़ के देखता ज़रूर है, बातों को इसने समेट के पाइल अप करके आपके लिए थोप के रखा हुआ है, ये हो सकता है। या तो ये इसको अभी प्रेजेंटली जब आप अपनी लाइफ में बिजी हैं तो हो सकता है इसकी लाइफ में किसी तरीके का लॉस हुआ हो, घर का लॉस हुआ हो, फैमिली मेम्बर का लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, दिल टूटा हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पे क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, ओके। तो थर्ड पार्टी में अगर इस पर्सन ने आपको रखा है किसी तरीके से, थर्ड इन्फ्लुएंस का बहुत ज़्यादा था, हो सकता है थर्ड पार्टी ने भी इनको जो है फीफा लात जो है मार दी है, ओके। इनको आई एम रियली सॉरी। ये पर्सन इसकी लाइफ में एक्चुअली पता है नॉस्टैल्जिया मोड में है, लॉसेस को ज़्यादा देख रहा है, जो ऑलरेडी सल्यूशन है इसकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो इसको संभालना चाहते हैं, जो पॉजिटिविटी देना चाहते हैं, जो चीज़ें दोबारा से ठीक हो सकती हैं उस पर इस पर्सन की नज़र नहीं है।
इसकी नज़र हमेशा उसमें रहती है कि क्या फड्डे हुए हैं, क्या लॉसेस हुआ है, कितना मेरे को दर्द मिला है, किस किस लोगों ने मेरा, इसीलिए ये आपसे शायद आ रहा है। क्योंकि आप अगर बहुत एंजॉय कर रहे हो और इसकी लाइफ में किसी तरीके का लॉस हो रहा है तो ये तो दिक्कत की बात है ना भाई। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आप तो रुक ही नहीं रहे हैं, आप तो बिल्कुल स्पीड। ओके, दिक्कत हो रही है भाई। नो डाउट समथिंग सीरियस भी हो सकता है। ओके, सो हो सकता है ये पर्सन आपसे आना चाहता है, इसको आपकी पॉजिटिविटी, आपकी जो फ्रीडम है, आपका जो चिल नेचर, आपकी जो सूदिंग वाइब है, इससे इसको एनर्जी मिलती हो। ये मे बी ड्रेनर हो सकते हैं या आपकी एनर्जी से इनको पॉजिटिविटी काफ़ी मिलती है। अगर अच्छी हैं तो ठीक है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहते हैं, ओके, और किसी तरीके से अपने मसलों में आपको भी घसीटना चाहते हैं। अब इनकी लाइफ में लॉस हुआ है, चाहे पास्ट में आपके साथ चीज़ों को लेके हुआ हो, पास्ट है, प्रेजेंट है। अगर इनकी लाइफ में किसी तरीके का लॉस हुआ है तो इसमें आपकी एनर्जी को, जो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है, उसमें आपको अपने मसले को बता के आपको उसमें घसीटना, प्लस धीरे से टॉपिक को चेंज करना और उसको आर्ग्यूमेंट में लेके पास्ट की बातों को लेके आपके ऊपर चढ़ाई कर देना। दैट्स अ थिंग। ओके, बात शुरू होगी लॉसेस से, इनकी दिक्कतों से, इनके मसलों से, जो इनकी लाइफ में दिक्कतें हुई हैं सीरियस टॉपिक से, एंड देन वो सीरियस टॉपिक शिफ्ट आउट होगा कि भाई तूने तो ये किया था, तुझे याद है, तूने मेरे को वो किया था, तुमने वो किया था, तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने मुझे ये किया था, वो किया था, वो किया था, जिससे कि आप थोड़े से टेंशनाइज हो जाएंगे, आपकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन होगी, आप थोड़ा आर्ग्यूमेंट में। ओके, सो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो प्लीज़, अगर ये पर्सन, आपको जानना ये ज़रूरी है कि अगर कोई पर्सन आपको अपने मसले बता रहा है तो उसको उतनी हद तक एंजॉय करें, या उतनी हद तक एंजॉय नहीं, मतलब कि सुने। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको बिल्कुल हटा दें, इग्नोर कर दें कि भाई हट, मेरे को तेरे से मतलब, ऐसा नहीं। ओके, डोंट डू इट। सुने, ओके, सुने, कंसोल करें, सपोर्ट करें। ओके, जो अगर तो ये आपके कोई खास हैं, फैमिली फ्रेंड्स में आते हैं, देन कंसोल करें, वो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, बट अगर इसमें पर्सनली आपको टारगेट हो रहे हैं, प्लीज़ दूर रहें। ओके, उतना ही इंटरटेन करें या उतना ही कंसोल करें जिससे आपको पर्सनली प्रॉब्लम ना हो। ओके, सबसे बड़ी बात है। ओके, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ये अचानक से आपके सामने अपना मसला लेके आएगा और आप बिल्कुल बिना अनजाने आप तो बिल्कुल अपनी वाइब में खुश हैं, और आप अचानक से, तो ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करके आपकी जो चिल एनर्जी है ना, उसको ये अपनी तरह मसले, ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ में मसला है ना, तुम कैसे खुश हो, तुम भी रो, मैं रो रहा हूँ ना, तुम भी रो, मेरी लाइफ में लॉस हुआ है ना, तुम्हारी लाइफ में भी होना चाहिए। ये कोई वो वाली बात लग रही है, थोड़ा सा जेलिसी, कंपटीशन और थोड़ा सा नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी यहाँ पे बहुत लग रही है। बिकॉज एम्परर का कार्ड है, तो ये कोई पर्सन ऐसा ज़रूर है जो आपको कंट्रोल करता है, अथॉरिटी वाला है, और कोई बॉसी नेचर है जो आपको बॉस करना चाहता है। ओके, आप नहीं जानते ये पर्सन आपके ऊपर किस तरीके से नज़र रखता है। भले आपको सामने से दिखाए कि नथिंग, बट बहुत कुछ है। ओके, और बताएं प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे और बताएं। रीडिंग थोड़ी लंबी लगेगी, पर अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, और आपको साथ ही साथ इंटरटेन भी कर रही है, या आपको गाइडेंस भी दे रही है इन अ सीरियस नोट, ओके, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आई नो मेरी रीडिंग्स थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट डिटेल्स रीडिंग होती है, आपके लिए होती है। तो अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ तो आप अपनी रीडिंग देखने के लिए थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। ओके, सो प्लीज़, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ओके, पेज ऑफ सॉर्ट्स। ओके, और बताएं यूनिवर्स। ओके, जस्टिस,
या तो ये इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ना, मैंने बोला था ना, इसका आपके साथ कुछ पास्ट का मसला है, इसीलिए ये आपकी तरफ आ रहा है। ये पर्सनल से शुरू होके आपके पर्सनल तक पहुंच जाएगा बहुत धीरे से, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये टॉपिक शिफ्ट होके आपके ऊपर आ गया और आप उसका आर्ग्यूमेंट का पार्ट बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपकी जो अच्छी एनर्जी है ना उसको ट्रिगर करने के लिए ही आ रहा है। ये आपके कुछ ऐसे पॉइंट प्रेस करेगा कि आपका जो अच्छी खासी एनर्जी है ना वो एकदम से नेगेटिव होके और आप चीखना चिल्लाना ऐसी वाली एनर्जी में होगा, बिकॉज ये पर्सन का इंटेंशन यही है। इसको सुकून मिलता है जब आप इस तरीके की उसमें रहते हैं, इसको मज़ा आती कि लो यार मुझे 2 मिनट लगा इसको शिफ्ट करने में और डाइवर्ट करने में, वो वाली बात है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आ तो रहा है आपको जस्टिस देने के लिए, किस तरीके से ये देंगे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, लेकिन जस्टिस देना चाहते हैं। एक्चुअली कार्मा फेस कर रहे हैं। ओके, ये जो लॉस हुआ है इनको, किसी भी तरीके का जो लॉस हुआ है ना, ये आपके साथ गलत करने की वजह से हुआ है। ओके, और इसी बात पे इनको भी ये बात पता है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया है, इसीलिए इनको कार्मा मिल रहा है। ओके, बट ये आपके साथ एक जस्टिस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ, भाग दौड़ के इसलिए आ रहे हैं आपके पास क्योंकि चाहते हैं ये आपके साथ सुलह करना। ये दिखा ये रहे इनको, देखिए यूनिवर्स इनको कर्मा इसलिए फेस करा रहा है कि ये जेन्युइनली आके आपके साथ पैचअप करें, या जेन्युइनली ये जो इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने सिचुएशन आपके साथ रही है, वो जो इन्होंने गड़बड़ की है उसको सही करें और आपको जस्टिस प्रोवाइड करें, जस्टिस यहाँ करें। इसीलिए इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसीलिए इनको फायर बैक कर रही है यूनिवर्स। लेकिन मुझे यहाँ लग नहीं रहा है कि ये पर्सन फुली आपको जस्टिस देने वाला है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट बिकॉज इस पर्सन का ईगो आना बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड बॉसी नेचर इसका छूटेगा नहीं। ओके, ये रियलाइजेशन इनको हो रही है, ये क्लैरिटी इस पर्सन को बिल्कुल है कि ये जो लॉस हुआ है, जो ये आज जिस सिचुएशन में है वो आपके साथ कुछ गलत करने की वजह से है। तो इनको आपकी तरफ आना तो है, ये आपकी तरफ भाग के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको लगता है इनको आपको जस्टिस देना है। नो डाउट ये आपको जस्टिस देंगे भी, बट यहाँ मुझे पूरी तरीके से नहीं लग रहा है कि आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि यहाँ पे साथ में आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़ा खुन्नस भी मुझे दिख रही है। पर्सनली ये आपके साथ कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़ा करेंगे। सीधे सीधे सॉरी का अगर आप वेट कर रहे हैं, सॉरी तो ये बंदा नहीं बोलने वाला, आपके पैरों पे झुकने तो नहीं वाला। तो इनको लगता है आपकी वजह से ही हुआ है, धीरे से आएंगे आपसे थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि फिर एट दी एंड ये अपनी फिर वही बात सुना के ये आपको ट्रिगर करके ये पुरानी बातों को, पास्ट को दोबारा लाएंगे। देन अगेन आर्ग्यूमेंट होगा, उसमें अगेन ये विक्टिम में प्ले करेंगे और आपको ब्लेम अगेन करेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके साथ जो इन्होंने पास्ट में फड्डे किए हैं, या जो भी इन्होंने सिचुएशन क्रिएट करी आपके साथ, जो आपके साथ इल स्पीकिंग करी, या आपको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया, या आपको बिट्रे किया, चीट किया, हाइड किया, लाए हुए, जो भी हुआ। ओके, आप अपनी सिचुएशन बेहतर जानते हैं। अगर तो आप गेस कर पा रहे हैं कि ये कौन पर्सन है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आप उस जगह से, आप पुरानी बातों को छोड़ के अपनी नई लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, यू आर एंजॉइंग योर न्यू डायरेक्शन, न्यू फेज, न्यू सिचुएशंस, न्यू पीपल, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू वाइब, न्यू एनर्जी, एंड यू आर इन अ वेरी प्योर सोल। ओके, इनको वो चीज़ नहीं लग रही है कि भाई ये कैसे भूल के आगे बढ़ सकता है, एंड मैं अभी भी उसका कार्मा फेस कर रहा हूँ। ओके, सो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी नेगेटिविटी, और मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, थोड़ी सी पर्सनल खुन्नस इंटेंशन इनकी कुछ ऐसी मुझे लग रही है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, तो आपको क्या जानना ज़रूरी है कि अच्छी अच्छी बातें करते बात बिगड़ भी सकती है। ओके, और कब आप इनका पार्ट बन जाएं और कब आप इनकी तरह बिहेव करने लग जाएं पता नहीं चलेगा, और ये वही चाहते हैं आपसे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स और बताएं।
चैरियट, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, एक्शन करना चाहते हैं। ये ऊपर एम्परर है, नीचे चैरियट कार्ड है। ओके, एरीज, कैंसेरियन, पहले ही मैंने आपको बोला कैंसेरियन है, एरीज है, एयर साइन है, ऑलमोस्ट ऑल साइन रीडिंग है, बट चैरियट हो सकता है। ओके, लिब्रा हो सकता है। मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में बहुत आ रहे हैं, क्योंकि रीडिंग का टॉपिक भी ऐसा है, तो मैसेज भी काफ़ी बिग एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। सारे मेजर अरकाना है, तो ऑलमोस्ट ही बात है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। ओके, चैरियट कार्ड से ये पर्सन अगर अभी तक एक्शन ओरिएंटेड नहीं था और आप बहुत एक्शन लेने में फास्ट एंड फॉरवर्ड हैं, बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस की तरीके से आप एक्शन लेते हैं भाई, मतलब वो वाली बात कि मैंने ये सोचा, ये प्लान किया और मैंने कर दिया, वो वाली आपकी वाइब है। ये पर्सन दिखाते यही है कि मैं भी ऐसे ऐसे करना नहीं होता, बट अब इनको लग रहा है कि भाई जस्टिस देना है। जब तक मैं इसको जस्टिस नहीं दूंगा, मेरे साथ मेरी सिचुएशन यूनिवर्स ठीक नहीं करेगा। मेरी लाइफ में कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, मेरी एनर्जी, भले इनकी लाइफ सॉर्ट आउट हो, सब कुछ सही हो, कोई लॉस, फिर भी ये अपने अंदर वो चीज़ फील नहीं कर पा रही। ये सब कुछ करते हुए भी आपकी तरफ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन आपकी तरह इनकी एनर्जी नहीं है। पास के चीज़ों को हॉर्न करना, इनको कुछ चीज़ें में वो मज़ा नहीं आ रही, वो वाइब नहीं आ रही जो आपके साथ आती थी, या आप जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं वो इनकी लाइफ में नहीं हो रहा, जबकि सब कुछ होते हुए भी। ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके लिए अब एक्शन ओरिएंटेड बनना चाहते हैं। चैरियट कार्ड से ये बिल्कुल एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए, एक्शन के मामले में ऊपर भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, फौरन एक्शन लेना चाहते हैं। चैरियट कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स और बताएं। ओके, नेक्स्ट कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने ऑलरेडी कहा ना, आपको देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। छोटी सी ऑफर लेके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्रैश से दोबारा से पैचअप करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट। ओके, ये आपको बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि पास्ट की चीज़ों को मारो गोली, आज से हमारी सुलह हो गई है, कट्टी पट्टी ख़त्म हो गई है और आज से हम शुरू करेंगे भाई, वो है। और ये आपको छोटी सी ऑफ़र देंगे, गिफ्ट हो सकता है कुछ अलग से, मतलब इनको लगता है आपको देने के लिए ना इनके पास छोटी सी ही ऑफ़र है। ओके, इनको लगता है छोटे से ही पटाओ बटाओ कर लेंगे और आपको आइसोलेशन मोड से निकाल लेंगे, बिकॉज हर्मिट के नीचे पेज ऑफ पेंटिकल है और आप शायद हर्मिट मोड में इसलिए चले गए हैं, आप आइसोलेट इसलिए क्योंकि आपको पता है कि इस पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लवी डबी सी बातें कर दी, छोटी मोटी ऑफर कर दी, कहीं घुमा फिरा दिया, थोड़ा बहुत गिफ्ट दे दिया, थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो गया और ये इस पर्सन को लगता है सब कुछ ओके हो गया। ऐसा नहीं होता। ओके, तो आपको भी ये बात पता है। ओके, तो आप इस पर्सन से डिस्टेंस और आइसोलेट इसलिए हो गए क्योंकि आपने शायद इनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखी होगी, बिकॉज एम्परर हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी इनके हिसाब से हुई होगी। बट इस पर्सन को जब आपने डीप डाउन समझा, पहचाना और इसके बारे में जाना, तो ये पर्सन अंदर से है खोखला। ओके, कुछ भी हो, कोई भी पर्सनालिटी हो, कितना भी अमीर या गरीब हो, पैसा, स्टेटस, पर्सनालिटी, लुक्स मैटर नहीं, बट आपको देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। एक्शन करने में ये कोई वो नहीं है। लास्ट कार्ड देखते हैं इस रीडिंग की। प्लीज़ मुझे बताएं, लास्ट गाइडेंस बताएं, या मेरे व्यूअर्स को और जानना क्या ज़रूरी है, और जानना क्या ज़रूरी है। आई थिंक ये छोटी सी ऑफ़र जो मैंने आपको बताई कि इस पर्सन को आपके पास देने के लिए या आप जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें नहीं होती, ये बात आप जानते हैं। ओके, इट्स नथिंग न्यू फॉर यू, आपको पता है ये बात, आप बहुत क्लियर हैं इस पर्सन को लेके। ओके, अगेन 3 ऑफ कप्स ऊपर है और 10 ऑफ, या तो आपने मैरिज करने का फैसला कर लिया
इनको इस बात की क्यूरियोसिटी है, इनको डर है कि कहीं आपकी शादी तय हो गई हो। अगर तो ऐसा है, जो आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ वही लीजिएगा, और जो नहीं वो छोड़ दीजिए। या तो आपका प्रपोजल आया हुआ है, या तो आपकी शादी फिक्स हो गई है, या तो आपने शादी कर ली है, या तो इनको बहुत ज़्यादा डर है कि आप शादी करने के लिए आप बिल्कुल कंफर्म हैं, या तो आपने इनको बता दिया है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या तो आपने इनको बता दिया है मेरे घर में प्रपोजल आया है, या मुझे कोई और पसंद आ गया है जिसने मुझे अप्रोच किया है, मैं शादी के लिए सेटल हूँ। ओके, ये कुछ चीज़ें। या तो ये हो सकता है ये आपके फैमिली के पार्ट हैं, बिल्कुल क्लियर। या तो ये आपके स्पाउस हैं, आपकी फैमिली मेम्बर में से हैं, चाहे आपकी करंट फैमिली हो या आपकी मैरिड लाइफ के बाद आपकी स्पाउस वाली फैमिली हो, वो भी हो सकते हैं। आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, या ये कोई एक ऐसा मेंबर हो सकता है या ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसने आपके साथ फैमिली देखी है और या आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते थे। तो फैमिली कार्ड से बहुत कुछ पता चल रहा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता था जिसके साथ आप फैमिली या फ्यूचर देख रहे थे, और ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको वादा किया है कि या फैमिली के सपने दिखाए थे आपके साथ, आपको फैमिली जैसा फील करा के आपको सपने दिखाए थे कि हमारी शादी होगी, हम सेटल्ड होंगे, और ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कुछ ऐसे वादे या कुछ ऐसी उम्मीदें आपको या एक्सपेक्टेशन आपको ज़रूर दी गई थी इस पर्सन की तरफ से, जो इस पर्सन कभी नहीं पूरी हुई। मतलब आप डिज़र्व ये करते हैं और ये पर्सन आपको एक पेटी सी ऑफ़र देता है। ये कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देता। नो डाउट हो सकता है फैमिली के लिए ये भी आपके साथ, बिकॉज आप दोनों कंपेनियन वाइज हैं दमदार। ओके, ये एम्परर, आप 9 ऑफ कप्स, दोनों अपने बराबर। ये आपके अंदर देखते हैं पोटेंशियल अपने फ्यूचर प्लान के लिए। ओके, इसलिए भी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। अगर तो आप बहुत ज़्यादा लोगों में घूम रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, नए कनेक्शन बना रहे हैं, नए लोगों से हैं, इसलिए आपके ऊपर नज़र भी रखी जा रही है, क्योंकि आपको फ्यूचर में ये कुछ तो सोचते हैं। ओके, मैं यहाँ पे सब कुछ जो चीज़ अच्छी दिख रही है मैं वो भी आपको बताऊँगी। कुछ तो ऐसा है। अब इसमें से मैंने बहुत सारी लाइनें बोली हैं, आपसे जो मैच हो रही है आप वही रखिएगा। ओके, सब कुछ आपके लिए नहीं हो सकता। सो ये कोई फैमिली वाला, फैमिली बनाने वाला, फैमिली के लिए प्रॉमिस करने वाला, फ्यूचर देखने वाला, आप फ्यूचर देखते हैं, आपके ड्रीम है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग रख रहे हैं आपके लिए। ये थोड़ी सिचुएशन लग रही है मुझे। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच हुआ हो, आपको लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें मैच हो रही हैं और आपने पर्सनल लाइफ में कुछ मैंने जैसे रीडिंग करी, अब मैंने जो रीडिंग में बताया, आपसे पर्सनली किसी भी तरीके से, चाहे रिवर्स हो, वाइस एंड वर्सा हो, ट्विस्ट हो, एनी हाउ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ऐसा कुछ हो, किसी भी तरीके से आपके साथ ये चीज़ें मैच हो रही हैं, तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या होगी। मैं आज ऐसा टॉपिक है तो मैं गाइडेंस भी ज़रूर लूँगी आपके लिए कि अगर ऐसा है और ये पर्सन आपकी लाइफ में है या आने वाला है या करने वाला है कुछ, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए, या मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, आखिर यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। ओके, लास्ट शफल। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, देख लीजिए, हो सकता है नेक्स्ट फ्यू वीक्स माने 1 मंथ, एक 2 मंथ, 2 मंथ्स के अंदर। ओके, मे बी अक्टूबर तक तो बिल्कुल क्लियर ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, या ये सिचुएशन आपकी तरफ आने वाली है, या ऐसा कुछ होने वाला है, या ये पर्सन। ओके, तो मे बी नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकता है ये चीज़ हो आपके साथ। ओके, या आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ओके,
2 कार्ड आ गए हैं, दोनों ले सकते हैं। देयर समथिंग बेटर, ओके नाइस। सो देयर इज समथिंग बेटर का कार्ड आया है। ओके मैंने ऑलरेडी बोला ना, आप इनको इग्नोर मत कीजिएगा, आप इनको आने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है क्लियर मैसेज या गाइडेंस आपके लिए आ रही है इस सिचुएशन में कि मे बी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए कुछ देयर इज अ बेटर, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही है। ये जो कुछ हो रहा है, ये जो सिनेरियो हो रहा है, ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, इन्वॉल्व मत होइएगा किसी तरीके से पर्सनली, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर सिचुएशन, बेटर चीज़ें होने वाली हैं। या तो ये आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा, आप इस पर्सन को अच्छे से समझ लेंगे और डिसीजन ले लेंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी हर्मिट में हैं, आइसोलेट हैं, चीज़ों को बहुत ही डीप एनालाइज कर रहे हैं, और स्पेशली इस पर्सन को आप डीप एनालाइज बहुत कर रहे हैं। कैसे, क्या ये कर रहा है, ये आपको सर्च आउट करता है, आप इसको डीप एनालाइज करते हैं, इसको ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज इस वे में भी कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हुई थी, क्या ये बोलता है, क्या ये करता है। बहुत ही इसके छोटे छोटे मूव्स को आप बहुत आराम से, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था, इस रीडिंग को देखते देखते आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहे थे और जिसका आप जवाब चाह रहे थे, एंजल उसका जवाब आपको यस दे रहे हैं। ओके सो एंजल्स की तरफ से आपके लिए थम्स अप है, यस है। अब वो क्वेश्चन आपका क्या था, उसका आंसर यस है। ओके सो ये थी रीडिंग आपके लिए। व्हाट यू शुड नो राइट नाउ, आपको क्या जानना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए आपके लिए गाइडेंस क्या थी, क्या आपकी तरफ आ रहा है, किस तरह आपको इस पर डील करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने आप को थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रखना है, किस तरीके से आपको टैकल करना है, चीज़ें मैंने बताई, और प्लस मैंने आपको इसमें गाइडेंस भी दी। ओके तो आई थिंक काफ़ी डिटेल में रीडिंग हुई है, और रीडिंग सॉरी, आई एम रियली सॉरी, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, एंड सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी कुछ गाइडेंस मिलेगी और काफ़ी कुछ समझने का मौका मिलेगा, एंड हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो रीडिंग ज़रूर देखिएगा पूरी। ओके सो कुछ भी आपसे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़, कमेंट सेक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपसे कैसे मैच हुई है, बिकॉज़ ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, एंड प्लस आप जब अपनी शेयर करते हैं तो ये दूसरों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है कि वो भी उस प्लेटफॉर्म पे आके फ्रीली अपनी बात को कह सकें और बता सकें कि उनसे रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है। तो ये काफ़ी लोगों के लिए जो काफ़ी इंट्रोवर्ड होते हैं, उनको थोड़ा लगता है कि यार मैं सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहा हूँ, सब पढ़ेंगे। नो, आप कर सकते हैं। सो प्लीज़, वैसे तो सब करते ही हैं, बहुत लोग मुझे बताते हैं उनसे रीडिंग किस तरह मैच हुई है, कितनी मैच हुई है। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम, एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना हो पर्सनली, आपको इसमें डिटेल हो, अगर आपकी पर्सनल लाइफ से मैच हो रहा हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे पर्सनली भी इस चीज़ पे कंसर्न करना चाहिए, मुझे पर्सनली रीडिंग लेनी है या मुझे कुछ पूछना है इसके बिहाफ पे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फील फ्री टू कांटेक्ट मी। ओके और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। आई होप ये रीडिंग आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी, एंड ओके सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। ओके मुझे आपकी हेल्प की सच में बहुत ज़रूरत है। ओके सो प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके लव यू ऑल, बाय बाय।